दोस्तों, आज की कहानी मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके होश उड़ा देगी। ये कहानी है 5 कॉलेज दोस्तों की, जिन्होंने एक ऐसी जगह पर ट्रिप की जहां लोग कदम रखते ही नहीं, जहां रात का अंधेरा ऐसा लगता है जैसे आपका नाम लेकर बुला रहा हो, जहां पेड़ों के बीच से चलते चलते अचानक कोई फुसफुसाता है और आप मुड़कर देखो तो वहां कोई नहीं होता, जहां रात होते ही हवा में एक जलती हुई बदबू फैल जाती है और लोगों का कहना है कि वहां कोई चीज इंसानों पर नजर रखती है। कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक कॉलेज से। सेमेस्टर खत्म हो चुका था और छुट्टियां शुरू होने वाली थी। 5 दोस्त आरव, करण, सिद्धि, श्रेया और यश काफी समय से प्लान कर रहे थे कि एक कूल और कम भीड़ वाली जगह पर ट्रिप मारते हैं। सब लोग शिमला या मनाली जाने की सोच रहे थे, लेकिन आरव बोला, यार ये सब जगहें तो हर कोई जाता है, कुछ अलग करते हैं, कुछ ऐसा जहां कोई ना जाता हो, कुछ एक्साइटिंग, कुछ एडवेंचरस। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ बहुत असामान्य सोच रहा हो। करण हंसते हुए बोला, भाई एडवेंचर चाहिए तो किसी भूतिया जगह का नाम बता दे। उसने मजाक में कहा था, लेकिन आरव ने तुरंत फोन निकालकर गूगल खोल दिया। 2 मिनट बाद उसने कहा, मिल गई जगह। सबकी नजर उसकी स्क्रीन पर थी। नाम पढ़कर ही सब थोड़े घबरा गए। डार्क वैली, कर्स्ड हिल स्टेशन। यश ने तुरंत बोल दिया, अबे हट, यहां कोई नहीं जाता, वहां पिछले साल 2 लड़के गायब हो गए थे। लेकिन आरव हंस पड़ा, अरे फालतू की अफवाहें हैं, भाई लोग घूमने गए होंगे कहीं और। सिद्धि बोली, हम सुनने आए हैं कि क्या हुआ, घूमने थोड़ी जा रहे हैं वहां। आरव प्लीज प्रैक्टिकल रहो। श्रेया भी डर गई थी, पर वो थोड़ा एडवेंचरस नेचर की थी। उसने धीरे से कहा, लेकिन अगर दिन में जाएं और वापस शाम से पहले आ जाएं तो शायद ठीक हो। आरव यही चाहता था, बाकी लोग थोड़ा बहुत हिचकिचाएं फिर मान जाएं। कुछ ही मिनटों में 5 ने फैसला ले लिया, हम जाएंगे डार्क वैली। 3 दिन बाद सुबह 5 बजे वे दिल्ली से कार में निकल पड़े। रास्ता बहुत सुंदर था, लंबी सड़कें, ठंडी हवा, पहाड़ों की खुशबू। वे गाने सुनते हुए हंसते खेलते आगे बढ़ते रहे। लेकिन जैसे ही वे डार्क वैली के करीब पहुंचे, मौसम अचानक बदल गया। आसमान काला पड़ गया, हवा ठंडी हो गई और पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी ने उनकी शाखाओं को जबरदस्ती मोड़ दिया हो। एक बोर्ड लगा था, डार्क वैली, आगे जाना मना है। करण बोला, यही है वो जगह जहां कोई नहीं जाता। आरव ने फट से कहा, यही तो मजा है। उन्हें बोर्ड के नीचे एक छोटा सा नोटिस मिला, इस इलाके में पिछले कुछ महीनों में कई लोग लापता हुए हैं, कृपया सावधान रहें, सेना और पुलिस खोजबीन में लगी हुई है। यश बोला, बस वापस चलते हैं, ये कोई मजाक नहीं। लेकिन शाराना अंदाज में आरव हंसते हुए बोला, हम 5 हैं, दिन का उजाला है और ऊपर से अपनी गाड़ी, किस बात का डर। सिद्धि ने भी रोका, आरव ये सही नहीं लग रहा। लेकिन अब तक बाकी 4 भी एक तरह का क्यूरियोसिटी फील कर रहे थे और आधे मन से सही वे आगे बढ़ गए। जैसे ही गाड़ी वैली में दाखिल हुई, मोबाइल नेटवर्क बंद, जीपीएस बंद, म्यूजिक भी अजीब सा स्टैटिक देने लगा। यश बोला, ये तो फिल्म वाली वाइब दे रहा है भाई। लेकिन श्रेया बोली, रिलैक्स, शायद सिग्नल वीक है। वे थोड़ी दूर गए, तभी गाड़ी एक झटके से बंद हो गई। आरव ने चाबी घुमाई, कुछ नहीं। फिर ट्राई किया, फिर कुछ नहीं। करण बोला, कहीं बैटरी तो नहीं बैठ गई। यश बोला, नहीं, अभी अभी पेट्रोल पंप से निकले थे। सिद्धि अचानक बोली, गाइस चुप रहो, ये आवाज सुनाई थी। सब रुक गए। पेड़ों के बीच से एक हल्की सी फुसफुसाहट आ रही थी, जैसे कोई बहुत धीरे से कुछ बोल रहा हो, लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे थे। हवा में एक बदबू थी, जली हुई मिट्टी की, जैसे कोई राख उड़ रही हो। आरव बोला, कोई जानवर होगा, चिल। लेकिन करण ने कहा, जानवर फुसफुसाकर बोलते हैं क्या? सबका गला सूख चुका था। श्रेया ने गले से पानी की बोतल लगाई, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। गाड़ी चालू न होने पर वे उतरे और चारों तरफ देखने लगे। एक पुराना टूटा हुआ लकड़ी का बोर्ड पड़ा था, डेड साइलेंस पॉइंट, आगे खतरा है। अचानक सिद्धि ने चिल्ला दिया, गाइस कोई खड़ा है वहां। सब उधर दौड़कर देखे। पेड़ों के बीच
काली छाया जैसा कोई खड़ा था, इतना स्थिर कि लगा जैसे मूर्ति हो। उसका शरीर लंबा, पतला और असामान्य था, जैसे इंसान हो ही ना। आरव बोला, हेलो, कौन है? कोई जवाब नहीं। यश ने पत्थर फेंक कर देखा, छाया हिली नहीं, लेकिन उसके चेहरे की जगह सिर्फ काला धुंधला सा गड्ढा था। कोई आंखें नहीं, कोई नाक नहीं, सिर्फ एक काला खाली खाली चेहरा। अब करण धीरे से बोला, ये इंसान नहीं है भाई। दिल की धड़कनें तेज हो गई। अचानक हवा का तेज झोंका आया और छाया गायब। सब चीखे, भागो, गाड़ी में बैठो। वे अंदर बैठे और चाबी घुमाई। गाड़ी एकदम स्टार्ट हो गई, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर रोका था और अब जानबूझकर चालू कर दी। सबने कहा, चलो वापस। आरव घबराया हुआ था, पर उसने कार घुमाई और वापस जाने लगा। लेकिन जहां से वे आए थे वहां अब सड़क ही नहीं थी। सड़क की जगह सिर्फ सूखे पत्ते और मिट्टी थी, जैसे सड़क कभी थी ही नहीं। करण चिल्लाया, ये क्या हो गया? हम गलत जगह आ गए क्या? श्रेया बोली, नहीं, पीछे स्ट्रेट सड़क थी, हमने कोई टर्न नहीं लिया था। अचानक वही फुसफुसाहट गाड़ी के अंदर, जैसे कोई बहुत पास आकर कह रहा हो, रुको। सिद्धि रोने लगी, हमें यहां से निकलो प्लीज। लेकिन कार आगे बढ़ते ही अचानक रुक गई। अब सामने एक पुराना जला हुआ होटल जैसा खंडहर था। लकड़ी के बोर्ड पर फेडेड लेटर्स लिखे थे, डार्क वैली रेस्ट हाउस। यश बोला, मुझे याद है, नेट पर पढ़ा था, ये जगह 1999 में जला था, यहां 12 टूरिस्ट। सिद्धि ने बीच में ही चीखते हुए कहा, मत बोलो, स्टॉप। आरव बोला, शायद अंदर से मदद मिल जाए, कोई तो होगा। करण गुस्से में बोला, तू पागल है, अंदर कौन होगा, ये जगह मर चुकी है। लेकिन बाहर वो काली छाया फिर खड़ी थी, धीरे धीरे, बहुत धीरे उनकी ओर बढ़ती हुई। आरव बोला, अंदर भागो। पांचों भागकर उसी जले हुए रेस्ट हाउस में घुस गए। अंदर एक अजीब ठंड थी, जैसे किसी ने बर्फ फेंक दी हो। हवा में धुआं था, जली लकड़ी की गंध। श्रेया ने टॉर्च जलाई और रोशनी सीधे एक जले हुए कमरे पर पड़ी। दीवार पर कुछ उकेरा हुआ था, डोंट लुक बिहाइंड। यश ने फुसफुसाकर कहा, मत देखना, जो भी करो मत देखना। लेकिन करण ने कहा, अबे मैं क्यों डरूंगा? और उसने पीछे मुड़कर देखा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर उसने एक ऐसी चीख मारी कि चारों का खून जम गया। उसकी आंखें किसी चीज पर टिक गई थी, शायद वो इंसान नहीं था। करण जैसे पत्थर हो गया, उसका शरीर हिल भी नहीं रहा था। आरव चिल्लाया, करण, क्या देखा? बोल। लेकिन करण के होंठ कपकपा रहे थे और उसकी आंखें फैलती जा रही थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान को पागल बना दे। और अगले ही पल करण ने टॉर्च आरव पर फेंक दी और अंधेरे में भाग गया। चारों चिल्लाए, करण रुक, मत जा। पर वो भागता ही गया अंधेरे जंगल में, जहां से सिर्फ एक ही आवाज आती रही, टिक टिक टिक, जैसे कोई घंटी बज रही हो या किसी की हंसी गले में अटक गई हो। अब चारों भीतर खड़े थे, हवा बंद, दरवाजा अपने आप बंद, और बाहर वो छाया करण के पीछे खड़ी थी, धीरे धीरे उसके ऊपर झुकती हुई। यश चिल्लाया, गाइस, करण गया, वो वापस नहीं आएगा। और तभी ऊपर की मंजिल से किसी लड़की की चीख सुनाई दी, एक इतनी दर्दनाक चीख कि आप सुनो तो शरीर सुन्न हो जाए। और कहानी यहीं नहीं रुकती।